नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। अक्सर पूछा जाता रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि दसम ग्रंथ क्या है, और काफी समय से मैं इस पर बात करने की सोच रहा था, लेकिन काफी लोगों ने मुझे यही कहा कि आप दसम ग्रंथ और रागमाला पर फिलहाल बात ना करें, क्योंकि एक सांप्रदायिक मामला है जिसमें दो टुकड़ों में जो सिख धर्म टूट चुका है। एक संप्रदायवादी है, दूसरा मिशनरी ग्रुप है। यानी कि एक दसम ग्रंथ को गुरु गोविंद सिंह की रचना मानता है और दूसरा ग्रुप गुरु गोविंद सिंह की रचना नहीं मानता, यहां तक कि वो लोग इसको कूड़ा कचरा तक कहते हैं। चलिए आज मैं इसी टॉपिक पर बात कर दूं और कोशिश करूं कि आपको एक सही जानकारी दी जाए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो को अच्छे से देखें और समझने की कोशिश करें। लेकिन साथ ही साथ एक चेतावनी भी दे रहा हूं उन कट्टरवादी लोगों को जो लोग अक्सर मेरे खिलाफ रहे, चाहे वो संप्रदाय के हों या फिर वो मिशनरी हों, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन लोगों को मैं चेतावनी ये दे रहा हूं कि मेरी सिर्फ इस वीडियो के आधार पर मुझे रिस्पॉन्स करने की कोशिश ना करें, या वो पहली बार अगर कोई व्यक्ति विशेष इस चैनल पर आ रहा है तो वो पहले पूरे वीडियोस को देखे। अलग चैनल में प्लेलिस्ट हैं, अलग अलग टॉपिक्स पर हैं, अलग अलग धर्म पर हैं, अलग अलग भाषा के आधार पर हैं। उनको देखें, समझें, उसके बाद मेरे बारे में कोई अनुमान न लगाएं या फिर मेरे साथ विवाद करने की कोशिश करें, क्योंकि अक्सर कुछ संप्रदायवादी लोग मेरे खिलाफ हैं, जिनकी वजह से मैंने गुरुद्वारे छोड़ दिए और फैसला तो यहाँ तक ले लिया था सिख धर्म संप्रदाय से अलग होने का। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी बातें रही कि ठीक है, हमें इंसानियत को आगे लेके चलना है। और आज मैं इन संप्रदायों और मिशनरियों और किसी भी ऐसे ग्रुप के नियम में बंधा हुआ नहीं हूं। इसलिए इन लोगों को मेरी सीधी और स्पष्ट चेतावनी है, मेरे साथ विवाद करने से पहले एक बार पूरे चैनल को खंगालें, ढूंढें, तलाशें, प्रत्येक वीडियो को देखें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप मेरे साथ विवाद कर सकते हैं या विवाद करने के योग्य हैं तो विवाद में आए। क्योंकि इतना मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर दूं कि जब मेरे साथ विवाद करोगे तो आपकी हार सुनिश्चित मैं अभी कर रहा हूं। इतना मुझे अपने आप पर विश्वास है। कुछ लोग इसको मेरा अहंकार कहेंगे, तो वो ये ऐसी मूर्खता ना करें। मेरा आत्मविश्वास है, जो भी व्यक्ति विवाद में आएगा दसम ग्रंथ के मामले में, उसकी हार निश्चित है। ये मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं, क्योंकि दसम ग्रंथ के मामले में ऐसे ऐसे अर्थ मैंने देखे हैं कुछ तथाकथित ब्रह्म ज्ञानियों के और कुछ कथित मिशनरी प्रोफेसरों के, कि जिन अर्थों को एक बाएं हाथ की उंगली से तिनके की भांति तोड़ा जा सकता है, और वो अर्थ किसी मूर्खता से ज्यादा नहीं है। ये मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो इतना ध्यान रखें, अपने तथाकथित विद्वानों के टीके या उनके ट्रांसलेशन के आधार पर मेरे साथ बहस ना करें, क्योंकि मेरे अर्थ उनसे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट मिलेंगे। ये आपको पहले क्लियर कर दिया जाता है। चलो विवाद या बहस की बातें ना करके अब मैं वीडियो पे टॉपिक पर बात करता हूं कि दसम ग्रंथ क्या है। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म संप्रदाय और भारतीय इतिहास दोनों में एक जटिल व्यक्ति रहे, जिनको समझना आम व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल रहा। क्योंकि आम व्यक्ति सुनी सुनाई बातें और किताबों को पढ़ लेने से ही सच समझ में बैठता है, उस पर कोई शोध विचार नहीं करता। उनके पूरे जीवन काल में उनके कई कार्य और घटनाएं रही हैं, और दुर्भाग्य से उन दृष्टिकोणों के आधार पर समझ में आ गया जो ब्रिटिश साम्राज्य चाहता था। ब्रिटिश साम्राज्य भारत में विभाजन पैदा करने के अपने उद्देश्यों के अनुरूप उनकी विरासत को सफलतापूर्वक बदल देना चाहता था। इसका परिणाम यह हुआ कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा अपने ध्यान में की गई आध्यात्मिक यात्रा और उनके कई पहलुओं के बारे में कई लोगों के लिए एक विवादास्पद
मुद्दा कहा जा सकता है। मुद्दा यह है कि तथ्य कैसे विश्वास में बदलते हैं और इसकी व्याख्या कैसे की जाती है। सिख पंथ का इतिहास और गुरु गोबिंद सिंह का जीवन मुगल साम्राज्य की बढ़ती असहिष्णुता और एक आंदोलन से सिख धर्म संप्रदाय के अंतिम विकास की दिशा को दर्शाता है, जिसे सम्राट अकबर ने समर्थन दिया था, लेकिन धीरे धीरे इसे एक राजनीतिक चुनौती के रूप में देखा जाने लगा। भारत में विदेशी शासन के दौरान हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह ने एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में सिख धर्म संप्रदाय को हमेशा के लिए बदल दिया और पूर्ण रूप से स्थापित किया, और उनके मानवतावादी आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए गुरुओं के उत्तराधिकारी की कोई श्रृंखला नहीं होगी, ऐसा उनका कथन था। और उन्होंने घोषणा की कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब अब सिखों के 11वें और अंतिम गुरु होंगे। आपको बताता चलूं कि इस कथन पर भी सिख धर्म में बहुत ज्यादा विवाद है कि गुरु ग्रंथ साहिब सिखों के 11वें गुरु हैं। यह कथन गुरु गोबिंद सिंह का है या फिर नहीं। इसके अतिरिक्त उन्होंने 1699 में भारत में मुगल शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध का आधार बनाने के लिए 5 स्वयं सेवकों की मांग की, जिन्हें हम आज के दौर में पंज प्यारों के नाम से जानते हैं, और इसे उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए पूर्ण रूप से घोषित किया। दसम ग्रंथ वास्तव में एक विवादित और विवादास्पद लेख नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक आधारित जागरूकता को दर्शाता है जो उस समय मौजूद थी। गुरु गोबिंद सिंह ने वास्तव में भारत पर एक बार फिर शासन करने के लिए भूमिपुत्रों के लिए एक बीज बोया था, और सम्राट औरंगजेब को जफरनामा में कूटनीतिक रूप से अपनी राय व्यक्त करते हुए उनके कार्यों के इरादे से पता चला कि उन्हें राजनयिक प्रयासों के सफल होने की बहुत कम उम्मीद बची थी। उस समय लोगों को यह स्पष्ट रूप से समझ में आ गया था कि गुरु गोबिंद सिंह एक ऐसे सम्राट को लिख रहे थे जिसने अपने ही पिता गुरु तेग बहादुर को शहीद कर दिया था, यानी कि जिसने उनके अपने पिता जो गुरु तेग बहादुर यानी कि सिखों के 9वें गुरु हैं उनको शहीद कर दिया था और उन्हें अनगिनत पीड़ा और कष्ट पहुंचाया था। गुरु गोबिंद सिंह केवल 7 वर्ष के थे जब उनके पिताजी को इस्लाम न अपनाने के कारण शहीद कर दिया गया, और मुद्दा कश्मीरी पंडितों का था। नवंबर 1675 में चांदनी चौक दिल्ली में जो सार्वजनिक तमाशा बना गया था, उसके जवाब में 1699 में खालसा पंथ की स्थापना के रूप में एक जीवंत और जीवित समाज का गठन किया गया गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा। उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह ने खुले तौर पर नीतियों के सह संबंध का इस्तेमाल किया और देवी दुर्गा की शक्ति के साथ आत्मीयता दर्शाने वाली तारीखें जो दसम ग्रंथ में भी शामिल हैं, जिनसे आज कई सिखों को आपत्ति है। हालांकि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। देवी दुर्गा के लिए हिंदू समुदाय में कई समारोह आयोजित किए जाने लगे और अक्सर किए जाते हैं। किए जाने के बाद कई धार्मिक समूह जो समारोह थे वो आयोजित किए जाने के बाद 1699 में उद्घोषणा भी इसी क्रम में हुई। अब इसका क्या मतलब यह तो नहीं है कि गुरु गोबिंद सिंह देवी दुर्गा की पूजा करते थे, या फिर इसका मतलब यह तो नहीं हो सकता कि उन्होंने देवी दुर्गा की पूजा की, और अगर उन्होंने ऐसा किया भी तो इसका क्या मतलब निकाला जाना चाहिए। इस तथ्य को थोड़ी देर में मैं आपको समझाता हूं। क्या 1699 में हिंदू और सिख समुदाय ने इसमें कोई संघर्ष नहीं देखा? यह वह जगह है जहां ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए 1905 में स्वर्ण मंदिर से देवी दुर्गा की छवियों और मूर्तियों को हटा दिया, जिन्हें उन्होंने खुद रखवाया था। इसमें मजे की बात यह है कि स्वर्ण मंदिर में मूर्तियों को रखवाते समय कुछ हिंदू महंतों का सहारा लिया गया
और वहां से मूर्तियां हटवाते समय कुछ सिख नेताओं का सहारा लिया गया और फिर अगले वर्ष दसम ग्रंथ के आसपास विवाद को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी योजना को अंजाम दिया गया, जो कोशिशें पहले भी कई बार की गई थी। उनकी योजनाओं के अनुसार ये कदम सिख धर्म संप्रदाय को हिंदू धर्म संप्रदाय के गहरे संबंधों से अलग करना था। हालांकि वास्तविकता इससे कहीं ज्यादा जटिल और परेशान करने वाली थी, क्योंकि हिंदू सिख परिवारों की जीवित और जीवंत यादें, उदाहरण और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा थे। यहां तक कि जब गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ का गठन किया था, तब भी वे जानते थे वेदवाद और सिख धर्म सर्वोच्च शक्ति को निराकार और जीवन चक्र से बाहर मानते थे। देवी दुर्गा न्याय और प्रतिरोध के लिए एक प्रतीकात्मक आह्वान है। गुरु गोबिंद सिंह और सिख पंथ को बड़े पैमाने पर स्वयं सेवकों की आवश्यकता है। मुगल अत्याचार से लड़ना और देवी दुर्गा का उपयोग हिंदू और सिख समुदाय में हथियारों का आह्वान करना था, जिसे एक समूह के रूप में देखा जाता था। और उस समय दोनों ही समुदाय एक ही तरीके से दुर्गा की अवधारणा को देखते और समझते थे। और उस समय दोनों ही समुदाय एक ही तरीके से देवी दुर्गा की अवधारणा को देखते थे, उसको जानते थे, उसको विचारते थे। मुगल साम्राज्य ने भी उन्हें अलग नहीं देखा और उन्हें एक राजनीतिक इकाई के रूप में देखा, जो उनके स्वयं के अत्याचार के शासन के लिए खतरा था। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के समय में भी देवी दुर्गा को महाराजा रणजीत सिंह के युद्ध झंडों पर पाया गया, जो यानी कि जो उनके जो झंडे होते थे लड़ाई के मैदान में, यानी कि जो उनके प्रतीक के रूप में जो झंडे लगाए जाते थे, उन पे एक प्रतीक के रूप में उसे लगाया जाता था, जो हमें ब्रिटिश, मुस्लिम, सिख और हिंदुओं के इतिहास से स्पष्ट हो जाता है। उस समय प्रतीकवाद को सिख धर्म संप्रदाय के साथ टकराव के रूप में नहीं देखा गया था और न ही इसे एक ऐसे प्रतीक के रूप में देखा गया था जो अलग था। वास्तव में छवि और मूर्ति तो केवल सांस्कृतिक रूप के लिए एक संदेश के रूप में देखा गया। असल में इसका मकसद ही यही था, ये प्रतीक था जो गुरु नानक के मूल संदेश से दूर नहीं था और न ही ये वेदों से दूर था, क्योंकि सभी एक ही स्रोत से आए थे और एक ही ईश्वर में विश्वास रखते थे। वास्तव में ब्रिटिश साम्राज्य और सभी सिख गुरुओं की पृष्ठभूमि को अच्छी तरह से जानता था। यानी कि जो ब्रिटिश साम्राज्य था वो तमाम सिख गुरुओं की जो पृष्ठभूमि थी, उनकी जो नीतियां थी, उनके काम करने के ढंग थे, उनका जो भविष्य था, वो जान चुका था कि आगे सिख संप्रदाय कहां जाएगा। और ब्रिटिश सरकार ने सिखों के गुरुद्वारों में प्रमुख पदों से उनके वंशजों को हटाने की प्राथमिकता दी, यानी कि सिखों को हटाने की प्राथमिकता दी, जिसमें नॉन सिख या फिर ऐसे जो उनके अपने जो चाटुकार थे उनको वहां स्थापित कर दिया। उन्होंने उस समुदाय के बीच सेतु यानी कि पुल का काम किया, जो समय केवल लेवल या फिर चिन्हित किए जाने के आधार पर नहीं पहचाना जाता, बल्कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जो गुरुद्वारों, मंदिरों और यहाँ तक कि सूफी पीरों की कब्रों पर भी जाते थे, क्योंकि वे धर्म को एक संश्लेषण के रूप में देखते थे, इतिहास और विश्वास जिसने एकता पर बल दिया। गुरु नानक का संदेश गुरुओं के उत्तराधिकारी और बाद के सिख साम्राज्य के बाद की शताब्दियों में बहुत मजबूत था और मजबूत था। हालांकि उपनिवेश सिख सरकार की विभाजनकारी प्रकृति पर कोई रोक नहीं थी। ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में माहौल को निर्णायक रूप से बदल दिया था और इसके साथ ही कई लोगों ने इतिहास की व्याख्या भी की और मन मुताबिक मिलावट और विवादित बयानों को उसमें ऐड किया, यानी कि विवादित लेखों को उसमें मिला दिया। जब देखा जाता है तो दसम ग्रंथ की रचना दूसरों का काम नहीं हो सकता, यानी कि जो दसम ग्रंथ है ये रचना किसी दूसरे व्यक्ति का काम नहीं हो सकता और वास्तव में निश्चित रूप से इसकी रचना का अधिकांश भाग गुरु गोबिंद सिंह की देख रेख में किया गया है, जो मेरा अपना दृष्टिकोण रहा, जिसमें हिंदू पौराणिक कथाओं को आगे बढ़ाने से एक उद्देश्य पूरा हुआ
और इसका कारण यह था कि इस आंदोलन में अब मानव रूप में कोई गुरु नहीं होगा और न कभी हो सकता है। वास्तव में इसका उद्देश्य हिंदुओं और सिखों की एकता को दर्शाना था, न कि निराकार सर्वोच्च सत्ता ईश्वर की पूजा से विमुख होना। यहाँ सहिष्णुता का विचार पूर्ण रूप से प्रदर्शित हो रहा है और होता था जब हम दसम ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संकलन उनके अपने जीवन काल में अच्छी तरीके से प्रमाणित हुआ, जो उनसे पहले के अन्य गुरुओं के उल्लेखनीय उपहारों से या उनके भेंट से अलग नहीं था। सिख गुरुओं के परिवारों के कुल खत्री, वेदी, त्रेहान, भल्ला और सोढ़ी सभी ने कुछ हद तक इस मूल सिद्धांत को साझा किया, अर्थात मिला जुला कर रखा। गुरु गोविंद सिंह ने बस गुजरे हुए इतिहास को दर्ज किया और अपने ध्यान में उन्होंने पिछले जन्मों को देखा। भविष्य में उन्होंने युद्ध और अनिश्चितता देखी। हालांकि साथ ही उन्होंने बड़े पैमाने पर भारत के स्वयं शासन की अवधारणा को फिर से आशावादी रूप से देखा और इस लक्ष्य को प्राप्त या हासिल करने के लिए उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। तथ्यों से पता चलता है कि ब्रिटिश साम्राज्य सिख गुरुओं की उच्च योग्यता और उनके लेखन के माध्यम से विचारों और अवधारणाओं को व्यक्त करने की उनकी क्षमता को अच्छी तरीके से समझता था, जो उस समय किसी से पीछे नहीं थी और आज भी कायम है। दसम ग्रंथ में ऐसे स्तर पर कुछ कविताएं मौजूद हैं जिनका सही रूप में वर्णन यानी कि अर्थ सिख विद्वानों द्वारा नहीं किया जा सका और आज तक मैंने नहीं देखा, क्योंकि इसकी कठिन बोली और प्रतीक कहानियों को सिख विद्वान समझने में असमर्थ रहे। क्योंकि जो दसम ग्रंथ में कहानियां हैं उनको अक्सर हिंदू पंडित अगर उसको देखने की कोशिश करें वो भी उनको सच समझ बैठते हैं और सिखों के जो तथाकथित विद्वान हैं वो भी उन कहानियों को सच मान बैठते हैं, क्योंकि जो कहानियां हैं हिंदुओं के पुराणों से रिलेटेड हैं। जो 18 पुराण महापुराण हैं उनसे संबंधित वो कहानियां हैं जो जन साधारण में समझाने के लिए बताई गई है हिंदू शास्त्रों में। उन कहानियों को दसम ग्रंथ में लिखा गया है। अब मजे की बात यह है कि जो अपने को सिख विद्वान कह रहे हैं या फिर हिंदू पंडित पुराणों को पढ़ते हैं वो उन कहानियों को सच मान बैठते हैं, बल्कि वो कहानी एक प्रतीक कहानियां हैं, वो कहानियां सच नहीं हैं। लेकिन आज देखता हूं ऐसे कई कथावाचक हैं, कुछ टकसालों के या फिर कुछ मिशनरियों के, वो उन कहानियों को सच मान बैठते हैं, उसके बाद या तो दसम के विरोध में हो जाते हैं या फिर दसम के सपोर्ट में हो जाते हैं। बल्कि जमीनी हकीकत यह है, जब हम उन कहानियों को हिंदू शास्त्रों के अध्ययन के साथ अगर पढ़ें तो कहानियां सिर्फ प्रतीक कहानियां, ऐसे ही कुछ कहानियां गुरु ग्रंथ साहिब में भी मौजूद हैं जिनका आज तक सही अर्थ मैंने किसी भी टीकाकार के पास नहीं देखा, ना मैंने पढ़ा। साथ ही साथ अहिंसा का विचार अब उन लोगों को सशस्त्र रक्षा तक पहुंचाना था या फिर उनको रक्षा तक पहुंचा दिया गया था, जिन्हें जबरन इस्लाम में परिवर्तित किया जा रहा था। इसमें बिना किसी संदेह के इस परिवर्तन का वर्णन किया गया है। उत्तर भारत के परिदृश्यों और घाटियों की प्रकृति और सुंदरता का भी वर्णन इसमें देखने को मिलता है, यानी कि दसम ग्रंथ में। यहाँ तक कि दसम ग्रंथ में सैनिकों को लड़ने की प्रेरणा दी गई है। इसमें हिंदू धर्म की बहुत सी प्रतीक कहानियां, देवी देवताओं के नाम मौजूद हैं। उस समय इस पर कोई विवाद नहीं था। तथ्य यह है कि इस तरह का कोई भी विवाद कभी घटित ही नहीं होता यदि ब्रिटिश साम्राज्य ने पहले दसम ग्रंथ सहित महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य के मूल ग्रंथों को नहीं लूटा होता और फिर हमारे एकता को खंडित करने के इरादे से इसे दोबारा प्रस्तुत न किया होता, दोबारा रचना नहीं करवाया होता, दोबारा आपके सामने न रखा होता। 1906 में ब्रिटिश साम्राज्य ने विवादों के साए में दसम ग्रंथ की व्याख्या के लिए बहुत से सम्मेलनों को प्रायोजित किया, जिसमें स्वाभाविक रूप से जो लोग सिख धर्म के बारे में अपने दृष्टिकोण के लिए अधिक अलगाव चाहते थे वे अब यह दावा कर सकते हैं कि वेदवाद और पौराणिक कथाओं की गहरी समझ से लेकर सुधार के विचारों तक जाने वाली कथाएं किसी तरह प्रमाणिक नहीं थी। दसम ग्रंथ ने सिख धर्म को वैदिक विचार से दूर नहीं किया था और न किया है।
इसके बजाय इसे भारतीय सभ्यता के मूल आधार तक पहुंचाया। क्योंकि हिंदू धर्म शास्त्रों के अध्ययन से हमें पता लगता है कि हिंदू धर्म सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर में विश्वास रखता है, जिसकी कोई मूर्ति नहीं है, कोई स्टैचू नहीं है, कोई सिंबल नहीं है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की तथाकथित मान्यता में विश्वास हिंदू धर्म नहीं रखता। इस संबंध में मेरे चैनल पर आप जो प्लेलिस्ट है हिंदुइज्म, उसमें जाकर आप हिंदू धर्म के बारे में टोटल डिटेल ले सकते हैं, जिसमें कंसेप्ट ऑफ गॉड इन हिंदुइज्म या कंसेप्ट ऑफ गॉड इन मेजर वर्ल्ड रिलीजन, अदर टॉपिक्स पर मैंने बात की हुई है। उन वीडियोस को देखें, आपको क्लियर हो जाएगा हिंदू धर्म सिर्फ एक ईश्वर को मानता है। लेकिन दसम ग्रंथ की कथा करने वाले लोग 24 अवतार की कथा ऐसे करते हैं जैसे उन्होंने चारों वेद और उपनिषदों का अध्ययन किया हो। वो 24 अवतार को सच साबित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे तथाकथित कुछ हिंदू पंडित भी ऐसे ही काम करते हैं जिन्होंने कभी वेदाध्ययन नहीं किया। जिन लोगों ने वेदाध्ययन किया है वो लोग उसका सटीक अर्थ दे सकते हैं, क्योंकि वो सारी प्रतीक कहानियां हैं। लेकिन ऐसे मैं किसी कथावाचक का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो अपने संप्रदाय के महान विद्वान हैं, लेकिन मेरी नजरों में मूर्ख और अज्ञानी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने कभी वेदाध्ययन न किया हो, उसके बाद वो हिंदू पौराणिक कथाओं को सच साबित करता हो या सच्चा मानता हो या सही कहता हो, तो उससे बड़ा ज्ञानी कोई हो ही नहीं सकता। एक प्रतीक कहानी को जो सच साबित करे या सच माने, उससे बड़ा मूढ़ कौन हो सकता है। हिंदू धर्म में अक्सर कथा करते टाइम हमारे कथावाचक कहते हैं वहां 33 करोड़ देवी देवता है, बल्कि 33 करोड़ नहीं है, वहां 33 कोटि है। इस 33 कोटि के संबंध में चैनल पर वीडियो आप उसको देखें, वहां से क्लियर होगा 33 कोटि क्या है। हिंदू धर्म कंसेप्ट आपको पता है, सिखिज्म कंसेप्ट आपको पता लग जाएगा। इसलिए मैंने पहले ही कहा था विवाद मेरे से ना करें। विवाद जो करेगा पहले चैनल को चेक करो, उसके बाद विवाद में उतरे। क्योंकि ऐसे तुम्हारे ब्रह्म ज्ञानियों के, तुम्हारे प्रोफेसर्स के, किसी डॉक्टर के ऐसे कई एक्सप्लेनेशन तोड़ दी जाएंगी जब मेरे साथ विवाद होगा। इतना ध्यान रखें, वो कट्टरवादी लोग जो दसम के खिलाफ है या फिर दसम के हक में है, सपोर्ट में है। क्योंकि मैं किसी की मान्यता या किसी की झूठी अवधारणाओं को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ना मैं आगे चलूंगा उन चीजों में। जो सच्चाई है मैं वो आप तक पहुंचाऊंगा। ब्रिटिश साम्राज्य के भारत के प्रति जो उद्देश्य थे, उनके लिए यह वास्तविकता स्वीकार्य नहीं थी। बात करते हैं सन 1905 में। उस समय तक ब्रिटिश साम्राज्य के विचार पूरे भारत में पहले से ही पूर्ण रूप में देखे जा रहे थे। बंगाल के लॉर्ड कर्जन ने भारत के विभाजन को धर्म और सामाजिक आर्थिक प्रतिद्वंदिता के आधार पर आगे बढ़ाया, जिसके परिणाम स्वरूप पंजाब में हिंदुओं और सिखों का अलगाव पूरी तरह से शुरू हो गया और हिंदू धर्म एक सामान्य समुदाय से अलग होने के विचार के प्रभाव में कुछ सिखों के माध्यम से दसम ग्रंथ को बदनाम कर दिया गया। साथ ही ऐसे हिंदुओं का चयन किया गया जिन्होंने अधिक मुखर पहचान के लिए जोर दिया और नवगठित मुस्लिम लीग द्वारा किए जाने वाले कार्यों को उचित ठहराया। सन 1964 में अपने अंतिम साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू में नेहरू ने आखिरकार स्वीकार किया कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को विफल करने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा मुस्लिम लीग बनाई गई थी। और उन्होंने कहा कि 1905 में मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्होंने इसे स्वतंत्रता आंदोलन को खंडित करने वाला माना था। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य का 200 वर्षों का शोषण, चोरी और अकाल से एक संयुक्त भारत को उभरने देने का कोई इरादा नहीं था। दसम ग्रंथ को प्रमाणिक न होने के कारण खारिज नहीं किया जा सकता। प्रारंभ में ब्रिटिश उपनिषदवादियों ने इसे पूर्ण रूप से समझने का प्रयास किया। फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ते गया और सिखों से संधि का उल्लंघन उनके द्वारा हुआ, यानी कि संधि तोड़ दी गई, महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य पर कब्जा कर लिया गया, तब दसम ग्रंथ का संदर्भ गायब हो गया और गायब कर दिया गया। आखिरकार यह उसी क्षण बदनाम हो गया जब भारतीय सभ्यता के लिए एक बार फिर स्वतंत्रता की रोशनी दिखाई गई। दसम ग्रंथ की व्याख्या और महत्व को समझना हमारी विरासत है। ब्रिटिश साम्राज्य की व्याख्या, जिसने जानबूझकर रणनीतिक और राजनीतिक अकाल के माध्यम से
66 मिलियन भारतीयों की मौत, 45 ट्रिलियन डॉलर की प्रत्यक्ष चोरी और भारत के विभाजन का कोई महत्व नहीं रखा है। गुरु गोविंद सिंह और बाबा गुरु नानक के अन्य शिष्यों ने बहुत पहले ही भारत के शोषण के युग को समाप्त होते और अपने जन्म की प्राचीन भूमि में एक बार फिर धर्म के कानून को बढ़ते हुए देखा था। यह वास्तव में बिल्कुल स्पष्ट और साफ है, क्योंकि सत्य को लंबे समय तक छिपाया नहीं जा सकता। इस संबंध में जब हम और गहराई से अध्ययन करें तो हम अलग अलग कंसेप्ट पर काम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। क्योंकि मैं अक्सर देखता हूं कई लोग दशम के विरोध में, उनका कहना इसमें हिंदू देवी देवताओं का जिक्र है, तो उन जो देवी देवताओं की कहानियां लिखी हो प्रतीक कहानी है, लेकिन जो दशम ग्रंथ के सपोर्ट करते हैं वो उन कहानियों को सच मानते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी बुद्धि है नहीं। उनके ब्रह्म ज्ञानी कोई एक्चुअल ब्रह्म ज्ञानी तो है नहीं, वो मोहर लगे हुए ब्रह्म ज्ञानी है, ठप्पा लगाया कि ब्रह्म ज्ञानी का सर्टिफिकेट है उसके पास, इससे ज्यादा उनके पास बुद्धि नहीं है। उन्होंने ऐसी टीकाएं लिखी हैं जिनके अर्थ सेकंडों में तोड़े जा सकते हैं, कोई ज्यादा मजबूत अर्थ नहीं है। हिंदू धर्म 33 करोड़ देवी देवताओं को नहीं मानता, 33 कोटि के देवी देवताओं को मानता है, क्योंकि हिंदू धर्म देवताओं, भगवान, देव, ईश्वर, परमात्मा, इनके अर्थ हिंदू धर्म दर्शन में अलग अलग हैं। हिंदू धर्म सिर्फ एक ईश्वर को मानता है और हिंदू धर्म के आधार पर गुरु ग्रंथ साहिब भी एक ईश्वर को मानता है। 10 गुरुओं का कंसेप्ट एक ईश्वर का है, बाकी हिंदुओं का भी हो, मुस्लिमों का भी वही है, सभी का एक कंसेप्ट है। लेकिन मजे की बात यह है कि हमारे जो अपने को विद्वान कहने वाले लोग हैं वो दशम ग्रंथ में लिखी गई कथाओं के प्रतीक अर्थ को समझने के बदले उन कहानियों को सच समझ बैठे, जिसके बाद दशम ग्रंथ का विरोध हो गया। क्योंकि जब उन कहानियों को आप सच मानोगे तो एक चीज क्लियर है कि गुरबाणी कंसेप्ट एक ईश्वर को मानता है और दशम की कहानियां अलग अलग देवी देवताओं की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात आप विरोध करोगे। ऐसे ही हिंदू पंडितों और हिंदू बड़े विद्वानों में भी देखने को मिलता है, क्योंकि हिंदू पंडित पुराणों में लिखे गए देवी देवताओं को सच मानता है और जो हिंदू विद्वान होगा वो एक ईश्वर की बात करेगा, जो वेदों से और उपनिषदों से हमें क्लियर हो जाता है। सेम कहानी सिख संप्रदाय में है, सेम कहानी हिंदुइज्म में। बात है उस प्रतीक कहानी को समझने की। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब में भी ऐसी बहुत सी कहानी है, उनको समझ नहीं पाया आज तक कोई, उन कहानियों को सही अर्थ नहीं है। यहाँ तक कि हमारे तथाकथित विद्वान जो सिख धर्म में मौजूद हैं वो कहते हैं हिंदू धर्म में 4 वर्ण हैं। उन अज्ञानी और मूढ़ कथावाचकों को आज तक ये नहीं पता कि हिंदू धर्म में 4 नहीं बल्कि 5 वर्ण हैं। वो भाई गुरदास की वारों का रेफरेंस देते हैं, कहते हैं कि भाई गुरदास ने कहा है कि हिंदू धर्म में 4 वर्ण है, चहुं वर्णा को साझा किया। तो ऐसी बातें बोल तो देते, क्या भाई गुरदास को इतना पता नहीं था कि हिंदू धर्म में 5 वर्ण है? क्या भाई गुरदास ने कभी उपनिषद नहीं पढ़े थे? तो ध्यान दें, हर चीज का खंडन हो सकता है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। हर चीज का मंडन भी हो सकता है, लेकिन खंडन मंडन करने से पहले एक सच्चाई और इंसानियत को भी दिल में रखा जाता है। सच्चाई और इंसानियत को सामने रखा जाता है। जो इंसानियत से मोहब्बत करता है वो सत्य सभी के सामने रखेगा, वो किसी का पक्षवाद नहीं करेगा, ना खिलाफ जाएगा ना पक्ष में जाएगा। जो सच्चाई है वो सामने रखेगा। उम्मीद करता हूं आप भाई आलमी भाईचारा, मानवता को बचाने में, जातिवाद और कट्टरवाद को खत्म करने में मेरा साथ देंगे। मुझे आप लोगों के साथ की जरूरत है। किसी भी प्रकार के विवाद में हमने नहीं पड़ना है, हमने इंसानियत की बात करनी है, जो हमें हमारे गुरुओं ने, हमारे गुरु पीर पैगंबरों ने, संतों ने, महात्मा और सूफियों ने हमें बताया। आइए एक कदम मानवता के लिए आप भी बढ़ाइए और हम भी चलते हैं। आज जरूरत है मनुष्य को लड़ाई झगड़े और किसी भी प्रकार के कट्टरवाद से मुक्त करने की। मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप मानवता के बचाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर करके इस मानवता मिशन में अपना सहयोग करेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।